अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7 इंटीग्रेशन के ऊपर और एरियाज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक ये क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली इसमें 8 और 14 जो है वही करने वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं आपको उसमें आइडिया दे दूँगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन 8 गिवन दैट ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो जी इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिमिट्स नहीं है तो मैंने आपको बताया जब लिमिट्स नहीं हो तो y को 0 पुट करें। 0 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये आ जाएगा x कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x ये बन जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x भी 0, x प्लस 2 भी 0 और x माइनस 2 भी 0, x 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू प्लस 2। सो ये लिमिट्स आ गए हमारे पास। लिमिट्स आई हैं 3, 0, माइनस 2 और 2। तो मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी अगर चेक कर लूँ कि वो क्या बन रही है, ताकि हम ग्राफ्स के तहत भी इसको देखें कि क्या सिचुएशन है, क्या रिजल्ट्स हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको पता है कि यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ y आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x। हमने माइनस 2 से 2 ही बना लेते हैं इसी के दरमियान। जब माइनस 2 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा, क्योंकि माइनस 2 0 पुट करने से ही तो आया, आप चेक भी कर लीजिएगा। माइनस 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जब मैंने माइनस 1 इसमें पुट किया तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 तो आंसर आ गया 3। तो माइनस 1 पुट करने से 3, 0 पुट करने से 0 ये आंसर आएगा। 1 पुट करने से फिर 3 आ जाएगा, माइनस 3 आएगा और फिर जब मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। लो जी, ये तो मेरे पास टेबल्स बन गया। मैंने आपको जियोजेब्रा की भी बात बता दी, उससे भी आपने ग्राफ्स को जज करना है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर से, तो आपका विद इन सेकंड्स आपका ग्राफ बन जाएगा। जस्ट ये फंक्शन लिखते ही जाएंगे। आप एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा। माइनस लिखेंगे और 4x लिखेंगे तो साथ वो टोटल ग्राफ को कैलकुलेट कर देगा। एनीवेज, अब यहाँ पे जो हम ग्राफ देखना चाह रहे हैं वो है -2 से +2 के दरमियान क्या बन रहा है। इधर सिर्फ वैल्यू लेट्स ये है मेरे पास 3 और इधर है -3, यही बन रही है और कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, -2 पे 0 और 1 पे -1 पे 3, 3 पे 0 पे 0, 1 पे -3 और ये। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप को अटेन कर रहा है, ये शेप को। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप एक थोड़ा अगर गौर करें तो एक तरफ ग्राफ जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है और एक तरफ ग्राफ जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है। तो जब आपके पास ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होगा तो आप एरिया के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और जब ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो आप एरिया के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका एरिया ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका होगा तो वो नेगेटिव और नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक हो गया। तो अब हम गौर भी करें कि -2 से 0 और 0 से 2 ये सिचुएशन चल रही है। ठीक हो गया। तो मैं अगर इसको ऐसे करूँ, मुझे चाहिए -2 से 2 तक टोटल एरिया dx इस फंक्शन का। मैं -2 से 0 f ऑफ x dx करता हूँ और प्लस 0 से 2 f ऑफ x dx करता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब जब मैं -2 से 0 करता हूँ तो f ऑफ x मेरे पास है x क्यूब माइनस 4x dx, और चूंकि इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव आगे प्लस। अब 0 से लेके 2 का ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ करूँगा। 0 से 2 और x क्यूब माइनस 4x dx, ये आ गया। तो जी ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लें और जवाब बता दें। ये आ जाएगा -2 से 0 x क्यूब dx माइनस 4 -2 से 0 x dx माइनस 0 से 2 x क्यूब dx माइनस माइनस प्लस 4 x 0 से 2 dx। लो जी, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें और आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस माइनस कर लीजिएगा जो भी सिचुएशन बनेगी इसकी।
जी। अब मैं बस आखिरी क्वेश्चन पे जा रहा हूँ इसके, और बाकी पहले मैं आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्वीज़ कर दिया है, यहाँ +1 यहाँ -1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एक झलक देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ तो y² = 3 - x स्क्वायर रूट ले लें, और 3 - x के स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन। आप अगर पीछे देखें क्वेश्चन, ये कैसा कोई पिछली एक्सरसाइज में गुजर चुका है। पिछली एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन है, बस लिमिट्स चेंज है, 3 - x का ही आपने काम करना है। अच्छा जी, एरिया आपने cos x/2 का फाइंड करना है फ्रॉम -π to π। सेम यही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, वहाँ -π/2 से +π/2 था, यहाँ -π से +π है, और एरिया फाइंड करना है। तो ये इसका भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली 2 पहले से नीचे आ गया, और एंगल का कुछ हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, sin 2x की इंटीग्रेशन आपको पता है -cos 2x हो जाएगी, और उसका लिमिट्स पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी ये 18 to 13 का हमारा लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम, इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करता है? बेसिकली तो सर्कल को करता है, सेमी को क्यों करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। गिवन दैट, क्वेश्चन 13 के अंदर गिवन दैट y = 2ax - x², ठीक हो गया, और a जो है वो पॉजिटिव है। लो जी, ये क्वेश्चन है। अब लिमिट्स नहीं है इसमें, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए पुट कर लेते हैं y को 0 = 2ax - x², स्क्वायर रूट 2ax - x² = 0, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, x कॉमन आ गया, 2a - x = 0, x = 0 और 2a - x = 0, x = 0 और x = 2a। दो लिमिट्स आ गई। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ये बन गया। इसका जो ग्राफ आप जब बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये भी आप उधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए को कोई कांस्टेंट को आप कोई भी वैल्यू दे के चेक कर लीजिएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी 0 से 2a तक। अच्छा, अब आप इसमें देखें, इंटीग्रेशन है 0 से 2a तक की, और a पॉजिटिव है, इसलिए मुझे पता है कि हम ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनाएंगे और a वाली साइड ऊपर ही रहेगी लिमिट्स में। क्योंकि हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट में जाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट ये सोच सकता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि 2a ऊपर आए अगर a नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में ये बात क्लियर कर दी गई है, ये बता के कि a जो है वो पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन है 2ax - x² dx, ये सवाल आ गया। अब बच्चों ऐसी सिचुएशन है कि हमें इंटीग्रेशन हमने पुटिंग से सीखी हुई है, सब्स्टिट्यूशन से सीखी हुई है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लूँ तो वो काम करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ 0 से 2a, नेगेटिव कॉमन लेके इसको लिख रहा हूँ x² - 2ax dx। इसको बच्चों मैं लिख रहा हूँ 0 से 2a x² - 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म यहाँ से साफ पता चल रहा है कि वो क्या है, a है। फिर आपने a को प्लस स्क्वायर कर दिया और माइनस स्क्वायर कर दिया, ये हो गया dx। ओके बच्चों, ये आ जाएगा 0 से 2a माइनस, ये बन जाएगा x - a का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस a, सॉरी पहले अभी माइनस ही लिख दें, a² dx। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 0 से 2a a² पहले प्लस का और -x - a का स्क्वायर dx। लो जी, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुटिंग करते हैं। हमें पता है कि वेरिएबल वाली साइड पे नेगेटिव साइन आ गया तो साइन की पुटिंग होगी, तो हम करते हैं पुट। क्या पुट करना है आपने इसमें, x - a = a sin थीटा और dx = a cos थीटा d थीटा, डिफरेंशियल भी। अब मैंने आपको हमेशा ये कहा कि अगर आप पुटिंग करते हैं और लिमिट्स हों तो लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता है। तो आप ये कहेंगे for x = 0, चूँकि दो लिमिट्स है 0 और 2a, x = 0 के लिए यहाँ पे सिचुएशन ये बन जाएगी कि 0 - a = a sin थीटा, मतलब -a = a sin थीटा, कैंसिल, -1 के ऊपर साइन इन्वर्स आ गया, इधर ले आए, इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू -π/2, ये आ जाएगा।
इसी तरह जब आपका x होगा 2a फॉर x इज इक्वल्स टू 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, a इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये कैंसिल, 1 के ऊपर साइन इनवर्स ले आए इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये सेकेंड लिमिट आ गई। लिमिट्स भी आ गई, क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। जी बच्चों, अब आप देखें कि इधर है, इसमें देखें ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये हो गया a स्क्वायर माइनस x माइनस a की जगह पे क्या आ जाएगा, a साइन थीटा का स्क्वायर रूट, और जहाँ dx है उसकी जगह पे आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। जी बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a cos थीटा d थीटा। ओके, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, a और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। चलिए एक दफ़ा लिख दें, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट a cos थीटा d थीटा। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये स्क्वायर कैंसल, वो भी a cos थीटा, ये भी a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले कई सवाल ऐसे कर चुके हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 d थीटा। ओके जी, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, a स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2, और लिमिट है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2, ये हो गया। और अब साइन 2 थीटा की तरफ चलते हैं, प्लस साइन 2 थीटा का आ जाएगा, साइन अपर लिमिट है पाई बाय 2 और लोअर लिमिट है साइन 2 टाइम माइनस पाई बाय 2 ओवर 2, ये आ गया। ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस में आ गया, ये हो गया। और ये कैंसल साइन पाई 0, ये कैंसल साइन माइनस पाई 0 ओवर 2, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 पाई हो गया, और ये 0, तो आ गया a स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।